हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। ये फर्स्ट चैप्टर है और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, मतलब एक या दो क्वेश्चंस रफली पूछ सकते हैं, मगर 0 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस चैप्टर में। मगर इस चैप्टर को हम दूसरे चैप्टर से लिंक है अभी, तो इसीलिए हम ये चैप्टर जल्दी करेंगे। इसमें बस थोड़े इम्पोर्टेंट डिटेल्स मैं बताऊँगी, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड, इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, मतलब एनी फीचर जो उस फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी चीज़ में हमें दिख रहा है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बना सकते हैं। मगर मतलब कोई इंसान है, वो अच्छे से हंसता है, अच्छे से बात करता है, ये सब कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आएंगे, मगर डिफाइनिंग फीचर अलग है, वो डिफरेंशिएटिंग फीचर है। मतलब दो इंसान को समझ लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। दोनों भी जोक करते हैं, दोनों भी अच्छे से बात करते हैं, दोनों भी सभी के रेस्पेक्ट करते हैं, मगर फर्स्ट पर्सन लड़की है, दूसरा वाला लड़का है। तो ये डिफाइनिंग फीचर है उनका, जेंडर डिफाइनिंग फीचर बन गया ना। अभी कैरेक्टर सब कुछ सेम है, मतलब मगर एक डिफरेंस है उनमें, तो वो बन गया उनका डिफाइनिंग फीचर। तो ऐसे देखते हैं जो जो कैरेक्टर बस कैरेक्टर है उनमें, और डिफाइनिंग क्या है, ग्रोथ बस एक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं और नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं। अभी नॉन लिविंग कैसे ग्रो करते हैं, एक कचरे का पहाड़ ले लो, एक नॉर्मल है तो ऑब्वियसली प्लांट पूरा लाइवलीहुड से ग्रो करेगा, मगर एक कचरे का पहाड़ भी तो ग्रो करेगा, उसमें ज़्यादा कचरा डालो तो वो भी साइज़ में बढ़ जाएगा, तो ऑफकोर्स वो उसमें भी कौन सी तरह से तो ग्रो होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, एक नया फॉर्म देना, एक नए डिवाइड करना। एक पेंसिल है, पेंसिल को बीच में ऐसे तोड़ दो, 2 पेंसिल बन जाएंगे ना, तो उसमें भी रिप्रोडक्शन हो गया। पेंसिल लिविंग थिंग है नहीं, तो वो भी डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ। सेल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल कैसे डिवाइड करोगे, नहीं होगा। तो इसलिए सेल ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फीचर भी। उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो नहीं हो पाएगा। सेल्फ अवेयर, कॉन्शियस, अगर फ़ोन में आप कह रहे हो है सिरी या है बिक्सबी या है गूगल, रेस्पॉन्ड तो कर रहा है, मतलब सेल्फ कॉन्शियस थोड़ा बहुत है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी वो एनिमल्स, कुछ वाइल्ड एनिमल्स होंगे, ए लायन इधर आ, बोल के कहोगे आएगा क्या, नहीं आएगा, मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस उनको उतना नहीं है, तो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। कॉन्शियसनेस ये डिफाइनिंग फीचर है, हम मतलब उन्हें इतना कॉन्शियस है कि कुछ हो रहा है सराउंडिंग्स में। लायन को इतना पता है कि आगे पानी है या आगे रिवर है, मगर इतना भी नहीं पता एयर लाइन इधर आ तो आ जाएगा। तो कॉन्शियस है मगर सेल्फ कॉन्शियस नहीं है इतना ज़्यादा। इन्वर्ट रो, इन्वर्ट रो का मतलब है इन ए टेस्ट ट्यूब। फोटो पीरियड, मतलब लाइट ड्यूरेशन, फोटो का मतलब है लाइट, और पीरियड, पीरियड का मतलब है ड्यूरेशन। ह्यूमन बीइंग ओनली हैव सेल्फ कॉन्शियस। इन लिविंग थिंग्स सभी में बस एक ह्यूमन बीइंग में सेल्फ कॉन्शियसनेस है, और दूसरे लिविंग थिंग्स में वो फीचर नहीं है, मिसिंग है। ऑल लिविंग प्रोसेसेस आर ड्यू टू अंडरलाइनिंग इंटरैक्शंस विच लीड्स टू एमर्जेंट प्रॉपर्टीज। मतलब हर एक रिएक्शन होने के लिए, मतलब हर एक प्रॉपर्टी प्रोसेस जो भी होने के लिए, उसके अंदर भी कुछ और इंटरैक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं ग्रोथ का। अगर ग्रोथ एक लिविंग प्रोसेस है, ग्रोथ होने के लिए हमारे अंदर सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करके वो बढ़ते जा रहे हैं नंबर में, तभी तो हम ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे एक लिविंग प्रोसेस को होने के लिए उसके अंदर इंटरैक्शंस भी होते हैं और इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ भी आती है, ठीक है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी।
बायोडाइवर्सिटी का मतलब में बायो का मतलब है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब अभी मिला के क्या हुआ, लिविंग वैरायटी क्या क्या है। तो देखते हैं क्या क्या है। हमारे अर्थ पे 1.7 to 1.8 मिलियन इंडिविजुअल स्पीशीज पाए गए। ठीक है, स्पीशीज मतलब एक शीप एक का वो सभी अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है अभी? नॉमेनक्लेचर एक टर्म है जो ऑब्जेक्ट्स या ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग करने में यूज़ होता है। इसमें हम इम्पॉर्टेंट दो नॉमेनक्लेचर के हेड्स हैं जो कि है ICBN और ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें ये याद रख लेना, बॉटनी को फर आएगा, जोलॉजी को ऑफ। अगर पूछे तो इन दोनों में कंफ्यूज हो सकता है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, इट इज़ पॉपुलराइज्ड बाय कार्लस लिनियस। ठीक है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है कि इसमें दो सब नेमिंग टर्म्स को मिला के एक नेम रखते हैं। ठीक है, अभी वो दो नेमिंग टर्म्स क्या हो गए, एक है जीनस, दूसरा है स्पीशीज। इन दोनों को मिला के हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बनाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका एक मैंगो का पर्टिकुलर वैरायटी और मैंगीफेरा उसकी जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जीनस का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा और स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर ऑलवेज स्मॉल होगा। वो सेपरेटली अंडरलाइन होंगे अगर लैटिक्स में या इटैलिक्स में ना लिखा जाए तो। वो टर्म्स लैटिन के होते हैं। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, मतलब अभी उसे कोई भी बात नहीं करता लैटिन में, तो नए वर्ड्स तो नहीं आएंगे ना, तो जो है ऑलरेडी उन्हीं में से हम नाम क्रिएट कर रहे हैं। लैटिन वर्ड्स उनसे इटैलिक्स में लिखा जाता है या नॉर्मली लिखे तो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। और जो एक स्पीशीज़ को किसी साइंटिस्ट ने दिया, उसको नाम दिया, तो साइंटिस्ट को भी हमें ऑनर करना चाहिए ना। तो साइंटिस्ट को भी ऑनर करने के लिए क्या किए, लास्ट में साइंटिस्ट का शॉर्ट फॉर्म नेम लिखना स्टार्ट किया, मतलब मैंगीफेरा इंडिका लिन, समझ गए? ऐसे कुछ। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में क्या क्या है वैसे स्टेप्स क्या है? कैरेक्टराइजेशन, टैक्सोनॉमी एक्चुअली डिफाइन करने में कैरेक्टराइजेशन देखा जाता है। मतलब एक प्लांट ले लो, उसके कैरेक्टर्स क्या है, वो उसके पत्ते हैं, उसे रूट्स है, एक सिस्टम में, तो ये कैरेक्टर्स देख लिए, उसे आइडेंटिफाई करेगा। मतलब प्लांट लीफ की टाइप क्या है, ये क्या है, उसमें एप्पल ट्रीज, एप्पल फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, मतलब ये एप्पल प्लांट है, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई में वो एप्पल तो दिख रहा है हमें, मगर नॉर्मल एप्पल तो नहीं है ना, वो एप्पल सडनली पर्पल कलर का आ गया तो वो नॉर्मल तो नहीं है, मतलब एप्पल ही है मगर कलर उसका डिफरेंट है, तो इसे क्लासीफाई करेंगे एप्पल के फैमिली में हिच, मगर वो एप्पल पूरा भी तो नहीं है जो, क्योंकि पर्पल कलर में आ गया वो। और पर्पल कलर के अब हमारे नए एप्पल के स्पीशीज़ को हम नाम देंगे कुछ नया, तो नॉमेनक्लेचर। ये पुरानी टैक्सोनॉमी थी। अभी मॉडर्न टैक्सोनॉमी में उसकी एनाटॉमी, उसका मॉर्फोलॉजी, उसकी सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल पैटर्न एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये सभी पार्ट्स देखे जाएंगे। इस सबको याद करने के लिए ABCDE कोड है। ठीक है, A से एनाटॉमी, B से बाहर का स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फोलॉजी, C से सेल स्ट्रक्चर आ गया, D से डेवलपमेंटल पैटर्न, E से इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। अभी नेक्स्ट जाते हैं सिस्टमेटिक्स में। सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या है? टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स मिला के सिस्टमेटिक्स बनते हैं, जिसमें हम टैक्सोनॉमी मतलब नाम, पूरा आइडेंटिफिकेशन ये सभी भी करते हैं और उसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी लेते हैं। मतलब हमें एप्पल का पैन इतना तो पता चल गया, एक नया वैरायटी है उसमें पर्पल, ये भी पता चला, वो पर्पल बना कैसे, ये सभी भी हम मिल के सिस्टमेटिक्स में बढ़ते हैं। ठीक है,
तो अभी नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ये ऑर्डर याद रख लेना। सबसे छोटा हायरार्कियल टैक्सा जो कि है स्पीशीज, उसके ऊपर जीनस, जीनस के ऊपर फैमिली, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्लास, क्लास के ऊपर फाइलम या डिवीजन, फाइलम एनिमल्स में यूज़ होता है, डिवीजन प्लांट्स में, और उसके ऊपर किंगडम सबसे बड़ा। ये हमारा 6 स्टेप आई थिंक, हाँ किंगडम तक तो सबसे पॉपुलर है। उसके बाद भी एक चीज़ है डोमेन बोल के, वो एक्चुअली में पूछी नहीं जाती, उसके बारे में मैं नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या किसी में बता दूँगी। स्पीशीज़ दे आर फंडामेंटली सिमिलर। स्पीशीज़ तो सिमिलर ही होंगे ना, क्योंकि वो एक्चुअल इंडिविजुअल है। एक इंसान दूसरे इंसान से सिमिलर तो लगेगा, राइट। उसके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, एक मुंह होगा, 2 आँखें होंगी, सिमिलर तो है, स्पीशीज़ तो एक ही है। नेक्स्ट जीनस, दे आर मोनोटिपिक एंड पॉलीटिपिक। मोनो का मतलब 1, पॉलीटिपिक का मतलब पैंथेरा, समझ लो। मोनो का मतलब वो एक है, उस जीनस में पूरा एक ही स्पीशीज़, उसका बस एप्पल समझ लो। एप्पल नहीं, कुछ और बनाना लिख लेते हैं। बनाना का पूरा जितना भी ढूंढो एक ही टाइप मिल रहा है हमें, मगर हमने क्या किया, हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर फॉलो कर रहे हैं, तो बनाना का ही नाम रख दिया जीनस और स्पीशीज़ का। मगर इस जीनस में बस एक ही स्पीशीज़ बैच हो रहा है, दूसरे कोई नहीं मिले। और हमने अभी एक एप्पल का लिया था, एक एप्पल एक जीनस ले लो, रेड कलर का है तो एक स्पीशीज़ का नाम लिया, पर्पल कलर का दूसरा लगा लिया, अभी ऑरेंज में भी मिल जाएगा, तीसरा भी लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मोनोटाइपिक भी हो सकता है और पॉलीटाइपिक भी हो सकता है जीनस। इसमें एग्जाम्पल्स है पैंथेरा और सोलानम। पैंथेरा टाइग्रस, लियो मतलब टाइगर, लायन, ये सभी भी पैंथेरा के अंदर ही जाएंगे। और सोलानम स्वीट पोटैटो, ब्रिंजॉल, ये सब भी सोलानम फैमिली में ही, सोलानम जीनस में ही चाहिए। फैमिली में कुछ और देखा जाएगा, मतलब रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव फॉर्म्स भी देख रहे हैं अभी, मतलब फ्लावर्स, फ्रूट, स्पीशीज, लीफ, और डिटेल में जा रहे हैं। मतलब स्पीशीज़ में ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ होंगी, जीनस में थोड़ा कम हो जाएगा, प्लांट्स में थोड़ा और, नेक्स्ट ऑर्डर में उससे भी ज़्यादा और ऑर्डर एक्चुअली मिडिल पार्ट है। ऑर्डर एक्चुअली हमारा मिडिल है दोनों के। जो हायरार्की मैंने बताया था उसमें मिडिल है, मतलब 50% सिमिलैरिटीज़ होंगी, 50% नहीं होंगी। प्लांट हायरार्कीज़ में ये हम नेक्स्ट प्लांट किंगडम में इसमें ज़्यादा पढ़ेंगे। प्लांट में हायरार्कीज़ 5 टाइप्स में है, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। इसमें एक ले लेते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। मोनोकॉट और डाइकॉट ऑर्डर्स है, जो कि एंजियोस्पर्म के ऑर्डर्स है। एंजियोस्पर्म एक्चुअली कहो तो वो एक क्या क्लास है एंजियोस्पर्म, और इस क्लास में 2 फाइलम, 2 ऑर्डर्स में डिवाइड हो रहा है वो क्लास, मोनोकॉट और डाइकॉट। अभी डाइकॉट ही और दोनों फैमिलीज में डिवाइड हो रहा है, जो कि है पॉलिनोमियल्स और रास्टिल्स। पॉलिनोमियल्स फिर से जाके 2 जीनस में डिवाइड कर रहा है, सोलोनेसी और कॉन्शियोनेसी, और ये सोलोनेसी फिर ही जाके सोलानम, पेटोनिया और ततुरा में डिवाइड कर रहा है स्पीशीज़ में। तो इस तरह से प्लांट का हायरार्की देख सकते हैं हम। नेक्स्ट है हायरार्की इन एनिमल्स। एनिमल्स थोड़ी कम है, इसमें भी तो होंगे पॉलीफेरा, प्लैटिहेल्मिन्थस, ये सभी फाइलम्स है। और कॉर्डेट्स सबको पता है फाइलम है। कॉर्डेट्स के अंदर जाके
स्पीसीज निकला, एम्फीबिया निकला, रेप्टाइल्स निकला और एविस, PARA, para, ये याद रख लेना, इससे याद आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो ये सभी है। और दूसरे होके डिवाइड होता है मैमल्स। ये सभी रिप्रोडक्शन एग से करते हैं। मैमल्स एक ही डायरेक्ट बर्थ देता है एनिमल्स को, तो ये सेपरेट हो गया। इसमें फिर से आ गए कार्निवोरा एंड प्रीमेटा। कार्निवोरा जाके और दो बन गए, फैलिडे और कैंडिए। फैलिडे कैट है, कैंडिए डॉग की फैमिली है। कैट का फैमिली फिर से बन गई पैंथर और फेलिस में। मतलब समझ तो आ रहा है ना, अभी इतनी तरह से डिवाइड होती जा रही है। अभी इस चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक 0 या 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। ये इसमें कुछ भी क्वेश्चन ना आए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बस इसलिए बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर्स में यूज़ होगा। इसके ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन गाइड है हमारे लिए बस।